बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये वो वाला व्लॉग है जब मैं इस्लामाबाद से मुल्तान साइड पे आई। उस दिन अब्बू ये सारा सामान लेके आए थे और सुबह का नाश्ता किया। उसके बाद बहन ने फ़ौरन ही कस्टर्ड बना डाला और आगे फिर उसने कढ़ाई बनाई थी। कढ़ाई की रेसिपी उसकी बिल्कुल अलग है मेरे से। ये वाली कढ़ाई मैंने पहले कभी नहीं बनाई। और उसने किया लहसुन अदरक को कुंडी डंडे में पीस लिया। उसके बाद उसने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैं गलत बोल गई। उसके बाद उसने इसको 1 मिनट तक फ्राई किया। जब ये फ्राई हो गया तो उसके अंदर चिकन को शामिल कर दिया गया और फिर इसको चिकन को भी ऑयल में और लहसुन अदरक के साथ थोड़ी देर भूनना है। जब इसको भून लिया, लगे कि इसका कलर चेंज हो गया है, भुन गया, इसकी स्मेल ख़त्म हो गई, तो उसके बाद इसमें डाल दिया नमक। और एक प्याज को लिया था, उसको 1 मिनट के लिए सोते करके और उसको निचोड़ के रख लिया था, यानी कि उसका ऑयल फ्री करके निचोड़ के रखा हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर दिया। इसी चिकन में और नमक शामिल कर दिया। फिर 7 से 8 काजू कुंडी डंडे में पीस लिए, पेस्ट बना लिया 7 से 8 काजू का, तो वो भी डाल दिया इसी चिकन में। तो उसके बाद 2 मिनट के बाद फिर इसने मोटे मोटे टमाटर काटे। तकरीबन 7 से 8 टमाटर थे। इनको दरमियान में कट करके ना तो पूरी कढ़ाई के अंदर उल्टे करके चिन दिए। चिनने के बाद हल्की आंच पे रखा तो चिकन पकता रहा। अभी इसमें सिर्फ जो चीज़ें डाली है वो लहसुन अदरक, काजू और प्याज अलहदा से कढ़ाई में फ्राई किए हुए थे 1-2 मिनट के लिए। कलर उसका चेंज नहीं होता, जैसे नॉर्मल प्याज होते वैसे ही। यहाँ पे ढकना दे दिया। दूसरी तरफ बन रहा था मटन का सालन। मटन के सालन का तरीका तो बिल्कुल मेरे जैसा है। टमाटर डाले, प्याज़ों को डाल लिया, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना के डाल दिया, नमक डाल दिया। यहाँ पे दूसरी तरफ जो चिकन कढ़ाई बन रही थी उसकी टमाटरों की स्किन रिमूव की जा रही है। जितने भी टमाटर थे उसको ऊपर से स्किन हाथ से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह का कोई टूल है तो उसकी मदद से कर लें। फिर रिमूव करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह टमाटरों का पेस्ट बना दिया। जब टमाटरों का पेस्ट बन गया तो उसके अंदर दड़ा मिर्च शामिल कर दी। यहाँ पे भाभी ने जो कस्टर्ड रखा है बाउल के अंदर डाला है, तो इसके साथ ही केक मंगवाया था। केक की लेयर डाली। बहन बना रही थी उधर मटन का सालन और चिकन कढ़ाई भाभी ने फिर कस्टर्ड को किया। और सारा भाभी पूरी हेल्प करती है। प्याजों को भाभी ने ही काट के दिया। भाभी और दोनों लगी हुई थी किचन में। मैं बस वीडियो बना रही थी। भाभी ने क्या किया कि जो केक थी उसकी लेयर डाली और फिर एक लेयर ऊपर से फिर कस्टर्ड की डाल दी। फिर कुछ नट्स थे, नट्स को कूट लिया, कूट के डाल दिया। उसमें किशमिश थी, बादाम थे, जो मर्ज़ी मुताबिक आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। केक ये जो थी कस्टर्ड की रेसिपी, ये मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। मेरी तरह ये भी कस्टर्ड बनाते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये आपकी फरमाइश के ऊपर होगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद फिर उसने बादाम की लेयर लगाई, किशमिश डाली। फिर उसने केक जो बचा था उसका दोबारा से चूरा बनाया दूसरे बाउल में, उसके साथ गार्निश किया। तो ये गार्निश कर रही है तो मुझे भी अच्छा लगता है। जेली शैली हम लोग नहीं डालते, बच्चे तो खा लेते हैं लेकिन कुछ बड़े फिर पसंद नहीं करते जेली डालना। तो इसलिए बस हम लोग तो ज़्यादातर केक के साथ जो होते हैं, अगर ज़्यादा ही दिल किया कि केक के अंदर डालना है तो फ्रूट लेके वो डाल लेते। ये बन रही थी बिरयानी। इसमें खड़े मसाले, पानी रखा हुआ था, ऑयल डाला हुआ था। दूसरी तरफ बिरयानी का कोरमा बन रहा था जिसमें मेरी तरह प्याज और टमाटर और चिकन को भुना जा रहा था नमक डाल के। जब चिकन गलेगा तो इसमें सारा बिरयानी मसाला डालेगी। अभी चावलों को पानी के अंदर डाल दिया और ये माशाल्लाह बिल्कुल इस तरह बहुत अच्छे चावल बनते हैं। सिरका डाला है, ऑयल डाला है और ये खड़े मसाले जिसमें दालचीनी, लौंग, तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची, ये सारे यहाँ पे बिरयानी मसाला डाल के अच्छी तरह भून लिया। और फिर कुछ लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट था। मैंने कभी सब्ज़ मिर्चें बिरयानी में नहीं डाली, बहन मेरी डालती है। तो ये भाभी काट रही थी बादाम, ये जाने थे उसके ऊपर फ्रूट चाट के साथ। या तो रशियन सैलेड वाली रेसिपी है लेकिन पूरी रशियन सैलेड वाली नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें स्किप की हुई हैं। बस मायोनीज़ लिया, काली मिर्च ली, क्रीम ली और लीमू लिया और चीनी डाली और नमक डाला। ये इसको मिक्स कर लिया। यहाँ पे बहन लगा रही है बिरयानी की तह
मैं कभी कैमरा लेके उधर जा रही हूँ, कभी भाभी की तरफ आ रही हूँ, बस दोनों की तरफ मेरा कैमरा घूम रहा था। और बिरयानी की तय लगाते हुए इसने बहन ने डाली एक प्याली ऊपर, आधी प्याली ऊपर लीमू के रस की, और फिर फूड कलर डाल के बिरयानी को दम लगा दिया। और यहाँ पे किचन में आ गया था अयान। अयान मिक्स कर रहा था, कहता मामी मैं इसको मिक्स करता हूँ फ्रूट को। तो फ्रूट में था सेब और केले और अनार, इनको मिक्स किया। तो यहाँ पे दूसरी तरफ फिर मैं लेके आ गई कैमरा। बहन ने जल्दी जल्दी मिर्चें काटी और क्रीम काटी और कढ़ाई के अंदर डाल दी। भाभी दूसरी तरफ डाल रही थी ये वाला जो फ्रूट्स चाट वाला था सारा मिक्सचर, ये डाल रही थी। है तो ये रशियन सैलड, पर इसमें गोभी नहीं है, वो वाली सारी चीज़ें नहीं, तो फिर मैं इसको सैलड नहीं बोल रही, मैं तो इसको क्रीमी फ्रूट चाट ही कहूँगी। तो इसके ऊपर नट्स डाल दिए जिसमें सिर्फ कटे हुए बादाम और किशमिश थे। यहाँ पे ये वाली कढ़ाई भी बिल्कुल तैयार थी। तो ये बहन ने ढकना उठाया और इसको गर्म किया, और यहाँ पे बन चुका था सालन भी। इसको अंदर धनिया डालना था, धनिया धो के डालना था। फिर मैंने कहा चलो मैं डालती हूँ बाउल में सालन, आप जल्दी से धनिया धो के डाल लो। तो मैं ये डाल रही हूँ बाउल में सालन, लेकिन सालन मुझे इतना अच्छे से डालना नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे इन बर्तनों का आदत नहीं पड़ी किस तरह इनको करना है। अपने बर्तन हाथ पे चढ़े होते हैं, तो ये ज़्यादा डल गया। तो बस टिश्यू के साथ साफ़ किया, ऊपर सब्ज़ धनिया डाला। देख, यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें, मुझे बेहद खुशी होती है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर भी किया करें। अकेला अकेला चावल बनाया, माशाल्लाह इसके चावलों की बड़ी तारीफ़ होती है बिरयानी की। चावल तो मैंने ऐसे कह दिया, खिले खिले चावल बनते हैं माशाल्लाह, ये घर के ही चावल हैं। तो ये डाले जा रहे हैं, और यहाँ पे सालन डाल रही थी बहन। मैंने बाउल पकड़ा हुआ था तो जल्दी से सालन डाला, उसके ऊपर डाला थोड़ा सा धनिया, सब्ज़ धनिया। और लेकिन मुझे तो ज़्यादा मज़े की बिरयानी लगी थी, मैंने बिरयानी ही खाई थी। खाना माशाल्लाह सारा एकदम मज़े का था। सलाद बनाया भाभी ने, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। रायता बनाया, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। बस जब दस्तरखान पे लगाया तो फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक के साथ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।